हो गया? क्या रहा है? 18। चलिए देखते। क्वेश्चन है 6p5157q डिवाइडेड बाई 88। जहां p और q एक अंक वाली संख्या है तो p इंटू क्यू का वैल्यू बताना है ना। हमें 88 का तो नियम आता नहीं, और 88 का नियम नहीं आता है तो कितने से भाग लगाएंगे? हम क्या करेंगे? गुणनखंड कर लेंगे ना, एकल पद वाले गुणनखंड। तो गुणनखंड कर दीजिए पहले तो उसके क्या आ जाएंगे? 8 और 11। 8 का नियम क्या कहता है? पीछे के 3 अंक विभाजित होने चाहिए, है ना। तो हम कह सकते हैं 57q पता नहीं 8 से डिवाइड करना है। डिवाइड कीजिए, 8 7 56, कितना बचा? 1। अब q की जगह ऐसी कोई संख्या लिखनी है जो 1 के गुणांक में रहे, है ना। 8 दूनी 8 दूनी, यानी कि 2 ले लोगे यहां तो यहां आ जाएगा 16। इसका मतलब q की वैल्यू कितनी आई? 6। q की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक है, एक वैल्यू निकल आई। अब कैसे देखना है हमें? 11 से। 11 का नियम क्या कहता है? ठीक है, तो हम 11 का नियम देखते हैं अब। यानी कि 6 और 5 कितना हुआ? 11 और 5 कितना हुआ? 16 और 6 कितना हुआ? 22। और दूसरी तरफ देखेंगे 7 और 1 कितना हुआ? 8 में क्या जोड़े? 8 प्लस पी हुआ ना, यानी कि 8 प्लस पी हो गया। और इनका अंतराल यानी कि माइनस करेंगे, बराबर कितना आ जाए? 8 प्लस पी है और इधर 22 है, तो 22 में से 8 गया तो कितना बचा? 22 में से 8 गया तो कितना बचा? 14 है ना। यानी कि क्या आना चाहिए? 0 तो नहीं आना चाहिए। अब कितना आना चाहिए? 11, क्योंकि 11 का गुणांक है वो। 11 आना चाहिए, बराबर में कितना कर देना है? 11। बस यही वैल्यू तो निकालनी है आपको, यही वैल्यू निकालनी है ना। यहां से p बराबर कितना आ जाएगा? p बराबर कितना आ गया भाई? ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? बस हो गया। p की वैल्यू 3, q की वैल्यू 6, तो 6 या 18, वो p इंटू क्यू पूछ रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? हटाएं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हम्म, हटाएं, नेक्स्ट। कीजिए, गेट फिर दो। क्या रहा है? हो गया। क्वेश्चन है, एक 8 अंकीय संख्या 99 से विभाज्य है। यदि अंकों में फेरबदल कर दिया जाए तो संख्या हमेशा किससे विभाज्य होती है? अंकों में फेरबदल कर दिया जाए तो संख्या हमेशा किससे विभाज्य होती है? क्या करोगे आप? बस एक ही चीज होती है, कभी भी अंकों में फेरबदल कर देने के बाद, केवल अंकों में फेरबदल करना है, तो संख्या कितने भी अंक की हो, कितने भी अंक की हो, केवल अंकों में फेरबदल करना है। जैसे मैं कहता हूं कि कोई भी संख्या जो तुम्हारे मन में आए, कितने भी अंक की, बोल के दिखाओ। जैसे मान लो 56 27 है, ये 4 ही अंक ही ले लेता हूं मैं, है ना। 56 27 में आप काउंट करोगे कितना हो गया? 7 और 2 9 6 15, 15 और 5 20, और 20 और 7 ये संख्या है। ठीक है, इस संख्या के अंकों को आप किधर भी पलट के रख दो, कुछ भी कर दो, ये हमेशा 9 से विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी। कितने भी अंक की कोई भी संख्या, कितने भी अंक की कोई भी संख्या, अंकों को फेरबदल करने पर, यदि 9 से विभाजित है कोई संख्या तो अंक फेरबदल कर दो, 9 से हमेशा विभाजित होगी, और 3 से विभाजित है तो 3 से भी वो हमेशा
विभाजित होगी, क्योंकि 9 का नियम और 3 का नियम कहता क्या आपका, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए या अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। क्लियर है? तो इसमें आंसर 9 भी सही है और 3 और होता तो 3 भी सही होता। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? हटाएं इसको। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कीजिए। कितना आ रहा है? 1। चलिए, डिवाइड कितने से करनी है? 72 से। 72 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 8 और 9। क्या गुणनखंड हो जाएंगे? 8 और 9। इसका मतलब क्या, 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए। सस्ता 9 का पड़ेगा। 9 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो कर दीजिए, 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 और 4 26 हो गया। 9 तिया कितना हो जाता है? यानी कि कितने की जरूरत है? 1 की, यानी कि 1 की जगह कितना ऐड कर दीजिए आप? 1। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? हटाएं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कीजिए फटाफट से। हो गया? चलिए, सही है। 725 वाई जेड डिवाइड कितने से है? 15 से। के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 15 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 3 और 5। कितने हो जाएंगे? 3 और 5 का नियम क्या कहता है? इकाई पद पर। 3 का नियम कहता है कि इकाई पद पर 0 या 5 में से कोई एक अंक होना चाहिए, यही कहता है। अब ये सवाल क्या कह रहा है? y और z के गुणनफल की अधिकतम संभाव्यता, अधिकतम संभाव्यता यानी कि ज्यादा से ज्यादा बतानी है। आप किसी भी अंक का y और z यही तो है, यानी कि z की जगह 5 को रखना है हमें। z की जगह 5 को रखना है तो इसका मतलब क्या है? 0 या 5 में से कोई एक रखना है। अगर हम 0 रख लेंगे तो गुणनफल तो 0 हो जाएगा, इसलिए 0 की बजाय हम क्या रखेंगे? 5। यानी कि एक तो फिक्स हो गया कि z की वैल्यू कितनी है? 5 है। अब किसकी निकालनी है हमको? y की। y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? 3 का नियम ना। 3 का नियम क्या कहता है? संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो संख्याओं का योग कर दीजिए। 7 और 2 कितना हो गया? 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19। अब 19 में 3 का भाग लगाएंगे। 3 6 18, कम है अभी तो। 3 7 21, 21 में से 19 गया तो कितना बचा?
दो, दो बचा ना, कितना बचा, दो, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, दो। अब आप समझिएगा, z का तो अधिकतम मान हमने 5 ले लिया है, लेकिन क्या y का अधिकतम मान 2 ही होगा, 2 नहीं होगा। y का मान अब क्या क्या हो सकता है वो समझिए। y का मान 2 हो सकता है, y का मान 2 और 3 5, क्योंकि 3 का ही नियम तो देखना है। y का मान 5 और 3, इनमें से कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई भी रख लो तभी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 2 रख लो तब भी, 5 रख लो तब भी, 8 रख लो तब भी। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इसमें, 8 है। यानी कि y की जगह हम कितना करेंगे, 8। y इंटू जेड पूछ रहा है, y का मान हो गया 8 और z का मान हो गया 5, 8 पंजे 40। आंसर ए। क्लियर। हटाएं, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन। कितना था, 6। हो गया भाई। क्वेश्चन है 15x1y2 डिवाइडेड बाई 44, यही है। देखिए 44 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 4 और 11, कितने हो जाएंगे, 4 और 11। 4 का नियम क्या कहता है, इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से डिवाइड होनी चाहिए। इकाई और दहाई से बनी संख्या y2 हो गया, y2 हो गया तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इकाई पद पर 2 आ रहा है, इसमें 2 ही आ रहा है ना, 4 तिया 12 हो गया, 12 हो गया, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। क्लियर है y की वैल्यू। अब किसका देखना है हमको, 11 का। 11 का नियम क्या कहता है, एक एक छोड़ करके, एक एक छोड़ करके देख लीजिए। तो 2 और 1 कितना हुआ, 3, 3 और 5 कितना हुआ, 8, एक जगह हो गया 8। अब इधर कितना बचा, 1 और x और 1, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। 2 घटा दें तो x की जगह कितना आ जाएगा, x की जगह कितना आ गया। अब क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई, x प्लस वाई, यानी कि 6 प्लस 1 कितना हो गया बच्चा, 7। ठीक है। हटाएं, नेक्स्ट। करिए।
हो गया? नहीं आ रहा? चलिए देखिए, एन बराबर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर 4 बार दे दिया है। एन बराबर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर 12 अंकों की एक संख्या है, 12 अंकों के। जैसा कि पी क्यू तथा आर प्राकृतिक संख्याएं हैं, एन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? चलिएगा देखते हैं। एक बात मुझे बताइए, पी क्यू आर और फिर से पी क्यू आर और फिर से पी क्यू आर और फिर से पी क्यू आर, इस लाइन को भूल जाइए बस कुछ समय के लिए। बस मुझे इतना बताइए, पी क्यू आर क्या मान लें? जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो, कुछ भी मानो, बताओ फटाफट से, क्या मान लें? कुछ भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो वो बताओ। तीनों एक 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 मान, चलो सब तीनों ने एक एक मान लेते, तीनों को एक 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 मान लिया। अब ठीक है, तो तीनों को एक 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 मान लिया, इसका मतलब हो गया 111। एक बार और 111। बच्चा देखना 7 से डिवाइड हो गई होगी। 7 का नियम क्या कहता है? 7 का नियम क्या कहता है? 3 अंकों से बनी हुई कोई भी संख्या जो सम पदों में पुनरावृत्ति करती है हमेशा 7 से विभाजित हो जाती है, यही है ना? देखो 7 का भाग जा रहा होगा पूरा पूरा। 7 एकन 7, बचा कितना? 4 41 हो गया। 7 पंजे 35, बचा कितना? 6 61 हो गया। 7 8 56, कितना बचा? 5 51 हो गया। 7 7 49, 2 बचा, 7 21 गया भाग। यानी कि कितना, कितने का रूल हो गया? एक बात फिक्स हो गई कि 7 का रूल हो गया। 7 का रूल हो गया का मतलब क्या है कि इनमें से ऐसे कौन कौन से गुणनखंड हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं? 13 7 91, 7 का गुणज है। 7 दूनी 14, इसमें भाग 7 का नहीं जाएगा। 6 में भाग 7 का नहीं जाएगा। 7 एकन 7, कितना बचा? 3। 7 चौका 28, कितना बचा? 2। 7 पिया 21, इसमें चला गया। ये भी गुणनखंड है, यानी कि 1 और 4 आंसर है। 1 और 4 कौन से में है? ऑप्शन बी। इससे सस्ता क्या मिलेगा? काय में? इसी में तो जा रहा है 11 का। क्या दिक्कत होगी? किस में जा रहा है 11 का? है 143 में 11 का चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है तुम्हारी कि 143 में 11 का चला जाएगा, लेकिन 11 का 143 में कितनी बार जा रहा है? 13 बार जा रहा है। देखना 13 का जा रहा है क्या इसमें? लेकिन 13 7 91, बिल्कुल सही बात है, 11 का जा रहा है इसमें। कोई भी संख्या इस तरीके से डिवाइड होगी और रिपीट करेगी तो उसमें 11 का भी जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही है। ये तीसरा आंसर बन जाएगा इसका, सी। 6 नहीं बनेगा बस ओनली, क्योंकि 143 में 11 का भी तो भाग चला जाएगा। और 11 का मतलब क्या हो गया बेटा? 11 का मतलब हो गया कोई भी संख्या किसी भी अंक की जो पुनरावृत्ति करती है संपदों में हमेशा 11 से विभाजित होगी, हमेशा। कुछ भी, कोई भी संख्या ले लो। जैसे मैं कहूं कि मैंने कहा 1 2 3 और एक बार कह दो 1 2 3, 11 का भाग जाएगा, पक्की बात है भाई। 3 और 1 4, 1000 और 2 6, और 2 और 3 5, 5 और 1 6, हमेशा जाएगा। मैं कहूं 3 4 7, एक और बार लिख दो 3 4 7, 11 का भाग पक्का जाएगा। 7 3 10, 10 4 14, 4 7 11, 11 3 14। बताओ क्या करें? किसमें? हाँ तो 11 का भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, यानी कि 7 का गुणनखंड देख लो और 11 का गुणनखंड देख लो। कौन कौन से ऐसे गुणनखंड हैं जो 7 में भी आ रहे हैं, 11 में भी आ रहा है? तो 7 में भी आ रहा है और 11 में भी आ रहा है। कौन आ रहा है? 91 आ रहा है, 143 आ रहा है और 1001 आ रहा है। 6 नहीं आ रहा बस। यानी कि आंसर क्या बन गया? सी। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है इस बात में अभी? कौन? हमने तो मना ही तो कर रहे हैं, 6 से विभाज्य नहीं है। अरे अच्छा, 1 3, एक सेकंड, 1 2 4 आएगा ऑप्शन में। ऑप्शन गलती हो रही होगी, 1 2 4 आ जाएगा। ठीक है ना? हटाएं इसको, कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट। वो तो संख्या उसी की हो गई ना गुणनखंड की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट से।
क्या हो जाएगा? 611 611 611 611। जब कभी भी सम पदों में पुनरावृत्ति होगी तो किससे डिवाइड होगी? 11 से। किससे डिवाइड होगी? हाँ जी बिल्कुल सही बात है, 7 11 13 तीनों से होती है। कोई भी संख्या जब कभी भी रिपीट करती है तीन ही तीन अंक की, तीन तीन अंक की, कितने कितने नंबर की? तीन तीन नंबर की। जैसे ए बी सी और ए बी सी, जब कभी भी ये तीन तीन नंबर की कोई भी संख्या सम पदों में पुनरावृत्ति करती है ना, तो वो हमेशा 7 से भी डिवाइड होती है, हमेशा 11 से भी डिवाइड होती है और हमेशा 13 से भी डिवाइड होती है। ठीक है ना, हमेशा 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी डिवाइड होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कीजिए फटाफट से। इस सवाल को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा फंडामेंटल समझ लीजिए। एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, जैसे 128 को 7 से भाग दिया जाता है, 7 एकन 7 बचता है 5, 8 7 8 56, कितना शेष बचता है? इसमें दो क्या है? शेषफल है। 18 क्या है? भागफल है। 7 क्या है? भाजक। और जो 128 है ये क्या है? भाज्य, या इसी को हम कह देते हैं संख्या। इसी को हम क्या कह देते हैं? इतनी बातें तो सबको पता है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, क्लियर है। इसी के संतुलन के आधार पर हमको चीजें करनी होती हैं। जैसे अब यही समझिएगा, जैसे मैंने क्या किया कि मैंने एक संख्या को 26 से भाग दिया। कोई भी संख्या ले लीजिए, मैंने मान के चलिए कि संख्या थी 75 जिसे 26 से भाग दिया है, तो हमने कहा 26 दूनी 52, 26 दिया 78, ज्यादा हो जाएगा, तो शेषफल कितना बचा? 23। कितना बचा? अब मुझे इसी संख्या को, यानी कि इसी 75 की संख्या को 13 से भाग देना है। कितने से भाग देना है? 13 से भाग देना है। जब मैं इसको 13 से भाग दूंगा तो 13 पंजा 65, बचा कितना बेटा? आप कुछ चीज यहां नोटिस कर पा रहे हैं? आप ये देखिएगा कि यहां भाज्य और यहां भाज्य दोनों जगह कैसा है? सेम है। दोनों जगह कैसा है भाज्य? सेम है। यहां भाजक 13 है और यहां भाजक कैसा है? लेकिन इन दोनों में आपस में कुछ कोरिलेशन है। इसका ये वाला जो भाजक है ये गुणनखंड है, 13 दूनी 26, पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यानी कि गुणनखंड है। जब कभी भी भाजक इस तरीके का गुणनखंड में हो, किसमें हो? गुणनखंड में हो, तो आपको पूरा भाग देने की आवश्यकता ही नहीं है, यानी कि आपको इसकी जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर दीजिए, इस शेषफल में भाग लगा दीजिए। अब शेषफल में भाग लगाएंगे, 23 में भाग लगा दीजिए जरा 13 का, तो 13 एकम बच्चा बचा कितना? यही बात आ रही है क्या? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आपको ऐसे दो भाजकों से भाग देना हो जो दोनों एक दूसरे के गुणनखंड हों, तो वहां भाज्य आपके लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी नहीं रखता है। अगर आपको शेषफल दे रखा है तो शेषफल से ही काम चल जाएगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है, यानी कि शेषफल से ही काम चल जाएगा। अब दूसरी बात क्या है, जब कभी भी इस तरीके की इक्वेशन आएगी, जब शेषफल से काम चलाना होगा, तो वहां हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर संख्याओं को जोड़ करके भाग दिला रहा होगा तो हम शेषफल को जोड़ के भाग देंगे।
संख्याओं को माइनस करके भाग दिला रहा होगा, हम शेष फलों को घटा करके भाग देंगे। समझ गए ना? यानी कि जो भी क्रिया करनी होगी वो किसके साथ करनी होगी? शेष फल के साथ करनी होगी। अगर संख्याओं में गुणा के लिए बोलेगा, हम शेष फल का गुणा कर देंगे। समझ गए ना? संख्या का वर्ग करेगा, हम शेषफल का वर्ग कर देंगे। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है? संख्या को 3 गुनी करेगा, हम शेषफल को 3 गुना कर देंगे। क्लियर है नहीं बात? बस इतनी सी बात होती है और ऑटोमेटिक क्वेश्चन हो जाता है। पहले तो ये बात ध्यान में रहेगी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसका काम पड़ेगा बहुत ज्यादा भी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पर आता हूं। एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए। पहले भाग 119 से दिया जा रहा था, बाद में भाग कितने से दिया जा रहा है? 17 से दिया जा रहा है। क्या 17 का गुणज है 119? तो 17 सत्ते 119 गुणज है। जब कभी भी गुणज होगा तो हमें संख्या की आवश्यकता नहीं है, हम किससे काम चला लेंगे? केवल शेषफल से काम चला लेंगे। तो शेषफल कितना है? 19। 19 को 17 का भाग आप लगा देंगे, 17 एकन 17, शेषफल कितना बचेगा? 2। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2। कोई दिक्कत है इसमें? ये तो बात क्लियर है? क्लियर है ना? अब यही समझिए कुछ बातें, मैं इसको हटा दूं यहां से। अब मैंने क्वेश्चन दिया, हमने कहा कि एक संख्या को 25 से भाग देने पर शेषफल 15 बचा। कितना बचा? 15 बचा। संख्या के वर्ग को 25 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ। कितना बचेगा? 10। और कुछ? हम्म हम्म संख्या के वर्ग को 25 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? देखिए यहां करना क्या है, कितने का भाग जा रहा है, शेषफल कितना बच रहा है, और दोबारा से भाग किससे दिला रहा है? यानी कि ये तो दोनों एक दूसरे के गुणज हैं। काम किससे चलाना है? शेषफल से। शेषफल से चलाना है तो जो भी करना होगा वो किसका करना होगा? संख्या का वर्ग करा रहा है, इसका मतलब किसका वर्ग करना होगा? तो 15 का वर्ग कितना हो जाता है? यानी कि भाग किसको लगाएंगे? कि, कितने का लगाएंगे? 25 निम्मा, शेषफल क्या बचा? बस हो गया आंसर। नहीं समझे अभी? क्लियर है? चलिएगा, हटाएं इसको। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कीजिए फटाफट से। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और कुछ? और कुछ? दिमाग कहीं खोल के रख दिया है क्या कुछ और बात है? यहां देखिए, एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर शेषफल 40 आता है। इसी संख्या को
43 से विभाजित करने पर पहले भाग किससे दिया जा रहा था? 645 से, 40 से, कितने से भाग दिया जा रहा था? और अभी भाग किससे दिया जा रहा है? 43 से। अभी भाग किससे दिया जा रहा है? क्या एक दूसरे का गुणनखंड है? क्या ये एक दूसरे के गुणनखंड है? 43 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है कि नहीं जाता है? पहले तो ये तय करना है ना, पूरा पूरा जाता है। जाता है तो बाकी से हमें मतलब नहीं, हमें तो शेषफल से मतलब है। यानी कि शेषफल से मतलब है का मतलब क्या है? 43 का भाग देना किसको है? 40 को। भाग जाएगा ही नहीं तो शेषफल क्या? अरे बुद्धि के हीनो, भाग जाएगा 40 में? फिर हटाएं। नेक्स्ट, करिए। अब इतना समझ लीजिए कि बिना सोचे समझे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब है वो दोनों एक दूसरे के गुणांक होंगे, ये चेक करने की भी जरूरत नहीं है। और अगर इस तरीके का दे दिया कि गुणांक नहीं है तो फिर उसमें ऑप्शन में कुछ और होगा, ऑप्शन या करके आएगा, ठीक है? और या करके नहीं है, ऑप्शन सिंपल है, इसका मतलब डायरेक्ट उड़ाइए उसको। यानी कि 53 का भाग सीधा सीधा किसको दे दीजिए? 97 को। बस हमको तो 97 को भाग लगाना है। 53 एकम 53, बचा कितना? 44। आंसर क्या हो गया? ए। क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अब तो ये कर दोगे। चलिए कमेंट बॉक्स में जवाब देना इसका। क्वेश्चन नंबर 63, बस इतना याद रखो। निकालिए फटाफट से। कोई दिक्कत नहीं, वो गलती से लिख गया है, लिखना नहीं आया है उनको। ये 11 है भैया, ये 11 है, 11। हो गया? किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है? 3 आता है। उसी संख्या के क्या वर्ग? तो किसका वर्ग? शेषफल का। तो 3 का वर्ग कितना हो गया? 9 को भाग देना है कितने से? कितना बचेगा? जाएगा ही नहीं, ठीक है ना? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करिए फटाफट से। सीधी बात है, 10 आएगा, ये तो हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट, कीजिए फटाफट से। 6n। हो गया? इतनी देर की बात नहीं है इसमें कुछ भी। जब एक धनात्मक संख्या n को, किसको? n को 14 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। शेषफल ज्ञात कीजिए जब 6n को उसी संख्या से विभाजित किया जाए। 6n कर रहा है, n को क्या कर रहा है? 6n। n को 6n कर रहा है तो हम क्या कर देंगे? हमें जो भी करना है वो शेषफल के साथ, तो हम कर देंगे शेषफल को 6 गुना। 6n करने का मतलब कितना? 6 गुना। तो शेषफल को कर दीजिए 6 गुना। 4 गुणा 6 कितना हो गया?
24 को भाग लगा दीजिए 14 का, 14 एकन 14, बच्चों कितनो 10। हुई मैया वो तो भाग करवाए हुए हैं। चलिए हो गया 10। हटाएं। नेक्स्ट, करिए फटाफट सी। एक धनात्मक संख्या 2n को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 आता है ना। 2n को, तो 24n को उसी भाजक से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? ये कितना है और ये कितना हो गया है? इसका मतलब कितने गुना हो गया है? 12 गुना। कितने गुना हो गया है? 12 गुना। शेषफल को 12 गुना कर दो। 12 अट्ठे 96 को भाग किससे देना है? 11 से। 11 8 88, बचा कितना? आंसर सी। ना समझे अभी? ठीक है, हटाएं। नेक्स्ट, अब तो कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 68। नेक्स्ट, ये भी हो जाएगा। 69, दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में, 68 और 69 के। ठीक है, कि ये है अगला। छोड़ दो, एक क्वेश्चन देख लो पहले। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल का स्टेप 1 हमने कर लिया है। ये स्टेप 2 के सवाल है। 920 सही है शायद। ये स्टेप 2 का सवाल है, उसी बेस में रखना है बस इसको। कह क्या रहा है? भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेष फल का 3 गुना। तुलना हो रही है भाजक की, भागफल से भी हो रही है और शेष फल से भी हो रही है। अगली लाइन में कह रहा है यदि शेषफल 20 है। बस बन गई बात। अब क्या है? इसने कह दिया है हमसे, क्या कहा है इसने? कि इसने कहा भैया शेषफल में दे रहा हूं कितना? 20, और मैं ये कह रहा हूं कि जो भाजक है वो शेषफल का 3 गुना है। भाजक क्या है? शेषफल का 3 गुना है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाजक बराबर शेषफल यानी कि 20 का 3 गुना, तो 20 दिया, 20 दिया, यानी कि कितना है? 60 है। क्लियर है? अगली लाइन में उसने क्या कहा है? भाजक भागफल का 4 गुना है। किसका? भागफल का 4 गुना है। हम ये कह सकते हैं भागफल इंटू 4 बराबर भाजक। ये कह सकते हैं कि नहीं? वो यही तो कह रहा है, भाजक भागफल का 4 गुना, यानी कि भागफल गुणा 4 कर दिया जाए तो क्या आ जाता है? भाजक, है ना। क्लियर है? तो कर दीजिए भैया, क्या आ जाएगा ये?
4 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें? 15 बार। यानी कि भागफल कितना आ गया? सारी चीजें निकल के आ गई। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा दीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 15 छिक्के 90, 9 से और 20 क्या है गए? 920। आंसर बी। कोई दिक्कत है? हटाएं। नेक्स्ट, करिए फटाफट से। ठीक है, सबका हो गया। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 5 गुना, शेषफल 12। सीधी सीधी बात है, शेषफल कितना है? 12। शेषफल कितना है? 12। भाजक शेषफल का कितने गुना है? 5 गुना। कितना है? 5 गुना। इसका मतलब हम कहेंगे भाज्य बराबर भाजक शेषफल 12 है और इससे 5 गुना है भाजक, तो 12 पंजे कितना हो गया? 60। भाजक कितना हो गया? 60। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। इसने क्या कहा है? भाजक भागफल का 6 गुना, यानी कि 6 का इसमें भाग लगा दो। 60 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा? क्लियर है? प्लस शेषफल। शेषफल कितना है? 60 गुणा 10 कितना हो गया? 600 प्लस 12 कितना हो गया? 612। ऑप्शन सी। कोई दिक्कत है? क्लियर है? तो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करिएगा। हो गया? हो गया? चलिए, भाजक भागफल का 11 गुना, शेषफल का 22 गुना, शेषफल 9, तो 9 गुना 22 कितना हो गया?
भाज्य बराबर भाजक 22 निम्मा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, भाजक हो गया 198 इंटू भागफल, यानी कि 11 का इसमें भाग लगा दीजिए 198 में, तो 11 का भाग 198 में, 11 1 11 8 बचे, 11 8 88 प्लस शेष फल। ये इतनी सी कैलकुलेशन करनी है, आराम से जाएगी। हटाएं, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73 का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, 74 कीजिए। चलिए देखते हैं, 3775 तो कोई ऑप्शन नहीं, कोई ना, देखते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर 3630 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः 30 और 5 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के बीच का अंतर है 3630, है ना। क्या करते हैं हम, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 3630 है, मतलब हम एक संख्या मान लेते हैं a और दूसरी मान लेते हैं a प्लस 3630। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, दो संख्याओं के बीच का अंतर 3630 हो गया, कोई दिक्कत है यहां तक। अगली लाइन उसने कही है कि बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः 30 और 5 है। तो सब हो गया, बचा कहां कुछ भी। इसने कहा कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, भाग किसको दिया जा रहा है, बड़ी संख्या को, यानी कि बड़ी संख्या क्या है, भाज्य। जिसको भाग दिया जाता है वो क्या होती है, भाज्य। यानी कि भाज्य क्या हो गया, a प्लस 3630, यही ना। भाज्य बराबर भाजक, भाजक कौन है, छोटी संख्या, यानी कि a से ही तो भाग दिया जा रहा है। a से भाग देने पर भागफल आता है 30 गुणा 30 प्लस शेष फल आता है 5। हो गई बात। प्लस की संख्या बराबर में जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। चलिए साहब, तो इसको a प्लस 3625 बराबर 30 a कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं। प्लस का a बराबर में जाएगा तो किसका हो जाएगा, 30 में से एक गया तो 29 a बराबर 3625। कोई दिक्कत है, 29 का भाग लगा दीजिए फटाफट से। 29 एकन 29, 36 में से 29 गया तो कितना बचा, 7, 72 हो गया। 29 दूनी 58,
72 में से 58 गया तो कितना बचा? 14। 29 पंजे 145। ए बराबर कितना आ गया? 125। पूछ क्या रहा है? बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या पूछता तो आ गई 125। बड़ी पूछ रहा है, इसमें 125 और ऐड कर दीजिए, यानी कि बड़ी क्या हो गई? 5, 3 और 2 5, 6 और 1 7 और 3 3755। ऑप्शन बी। कोई दिक्कत इसमें? नई बात समझ में आई? अभी क्लियर है? हटाएं? उसने एक बार कहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 3630 है, तो दो संख्याओं के बीच का अंतर 3630 है का मतलब क्या? एक संख्या ए है तो दूसरी ए प्लस 3630 है, यही तो हो जाएगा। फिर उसने कहा है कि बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर, बड़ी हमने कौन सी मारी है इसमें? ए प्लस 3630, जिसको भाग दिया जाता है वो क्या हो जाता है? भाज्य, यानी कि ए प्लस 3630 तो हो गया भाज्य, और भाग जिससे दिया जाता है वो जाता है भाजक, यानी कि छोटी संख्या हो गई भाजक। तो ए प्लस 3630 हो गई भाज्य और ए हो गई भाजक। भागफल है 30 और शेषफल है 5। बस इक्वेशन बन गई। कोई दिक्कत? हटाएं? नेक्स्ट, अगला कीजिए फटाफट से। सेम क्वेश्चन है, सबका हो गया? हो जाएगा, ये बताना पड़ेगा ये। हो गया ना? दो संख्याओं के बीच का अंतर 4176। हो गया सबका? ये तो हो जाएगा ना? चलिएगा तो छोड़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 76 का जवाब सेम क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट, 77 सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा। इनके जवाब देने हैं सबके, आगे बढ़ती है, कीजिए।
क्या फिक्स होगा? जरूरी है? छोड़ दो, तो कैलकुलेशन होगी इसकी 1 सेकंड में, बिल्कुल छोड़ देंगे। कुछ चीजें समझो, बड़ी बेसिक सी। मैं कह रहा हूं 15 गुणा 9 को 11 से विभाजित करो, जरा शेषफल कितना बचेगा? बस इतना सा काम करो। कैसे करो? गुणा कर, मैं ना कर रहा हूं गुणा। देखो 15 एक 15 क्या बचे? 4 नाम 36, 11 या 33 क्या बचे? जब बातें भूल जाओ भाई। अब दूसरी बात करो, जैसे मैंने कही जा 11 से भाग दियो, गुणा करके दो। जब 11 की जगह 12 कर लियो, जब 11 की जगह 12 कर लियो, बस 12। फटाफट दो, जल्दी 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 करो। दो है, गुणा करके कितना आ रहा है? 816। 816, 11 को भाग दो, कैसे फल बचो? 2 है। अब फिर देखो 11 एकन 11 बचे के 6, 11 एकन 11 बचो के 6 एकन 6 चौका 11 दूनी 22 बचे के ना, समझिए भाई। तो जेई तो हेरो और का हेरो है, तो यानी कि सीधा मतलब होता है कि प्रत्येक गुणज का मतलब क्या है? गुणांक में जो शेषफल बचता जाए उनका गुणा कर दो, बस अपने आप ऑटोमेटिक भाग लग गया। किसी का भी 11 का है नहीं, किसी का भी हमेशा ऐसे भाग लग जाता है डायरेक्ट, बहुत बड़ी बड़ी संख्या हो तो, ठीक है ना? तो बस दे दीजिए, 11 से भाग लगाना है, 11 का भाग लगा दीजिए। 11 दूनी 22, कितना बचा? 1। 11 तिया 33, बचो कितनो? 11 चौका 44, बचो कितनो? 11 पंजे 55, बचो कितनो? 11 छक्के 66, बचो कितनो? 11 7 77, बचो कितनो? और इन सबन को एक को गुणा करके है कितना हो गया? ना समझे भाई? क्लियर है? हटाएं, नेक्स्ट। सवाल तो ऐसे ही आते हैं, जेई है पर ये है, सवाल तुम्हारे तोता उड़ रही ना। अब करो। बिल्कुल सही बात है, गुड़ा ही तो है रो है। कोई पद ऐसा होगा जो पूरा कट रो है? अरे कट तो रो है, 17 दूनी 34, शेषफल 0 बचेगा, 0 को काउ में गुणा कर दो, 0 है जाओ। भाई 0 का किसी में भी गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 0। नहीं बताइए, हटाएं, नेक्स्ट। कीजिए फटाफट से।
हो गया? चलिए जल्दी करो जल्दी। इतनी देर लगाओगे? 31 का भाग लगाना है। 31 चौका 123। 131 में से 123 गए तो कितने बचे? 131 में से 123 गए तो कितने बचे? 8। 145 में लगाओ। 31 चौका, हाँ सही बात। 31 चौका 123, 24। 7 बचे इंटू 31 का 145 में लगाओ। 3 चौका 12, 3 5 15 तो ज्यादा हो जाएगा। 3 चौका 12, 124 ही जाएगा। 124 जाएगा तो कितना बचेगा? 21 इंटू इसमें लगाओ, ये भी 4 बार ही जाएगा तो कितना बचेगा? 27। इसमें लगाओ 31 पंजे 155। 155 गया तो कितना बचा? 11 इंटू इसमें लगाओ 31। 3 छिक्के 18 ज्यादा हो जाएगा, 7 बार जाएगा, वो 5 बार। 155 155 घटाएंगे कितना बचेगा? 26। ठीक है, चलो साहब बात ना बनी है ना कोई दिक्कत ना है। 7 एकन 7 और 7 दूनी 14। 11 7 77 और 11 दूनी 22, 22 7 29। दे दो 31 को भाग। 3 चौका 12, 147 ना, तो कितना बचेगा? 26। 124 हो गया ना, तो कितना बचा? 23। कितना बचेगा? 23। यहां दो और 3 9 27, 9 बार जाएगा। 9 1 9 और 9 3 27, 279। 279 घटा दीजिए इसमें से। 17 में से 9 गया तो कितना बचा बेटा? 8। 8 में से 7 गया तो 1 इंटू ये कितना है? 26। एक बार फिर से गुणा करके देखना पड़ेगा। सवाल ही ऐसा है, हम क्या कर सकते हैं? कोई गुणा कर दो, इनका ही कर लो। 18 3 54 के 4 अंश लगी कितनी? 5। 18 दूनी 36 और 5 इंटू कितना? 26। कर दो, दो लगाओ भाग। 31 एकन 31, कितने बचे? 10। 104 है गए, 31 दिया 93, 104 में 93 की तो क्या बचे? 11। यानी कि 11 का गुणा कर दो 26 के साथ। 11 छिक्के 66, 11 दूनी 22 और 6 28। 286 में 31 का भाग लगा दो। 3 9 27 और 1 निम्मा 9, 9 बार जाएगा। 279 बार। 79 और 7 86, 7 बचे। ठीक है, हो जाएंगे ऐसे सवाल। अब तो टिपिकल आ गया, जाते जाता टिपिकल का आ गया। हटाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 का जवाब देना है तो मैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 82 का भी देना है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 83 का भी देना है। 84 से कल स्टार्ट करेंगे। बंद कीजिए क्लास।